डेटा इंसर्ट करते वक्त मैंने क्या बोला था भाई, देखिए आप क्या करो, डीबी की क्लास को कॉल करो। उसमें था जिस टेबल के साथ काम करना है उस टेबल का नाम यहाँ पर आपने लिखा था, और इंसर्ट नाम का आपने क्या करवा दिया था, मेथड यहाँ पर लिखवा दिया था, ठीक है। तो अब की दफा जब हम डेटा डिलीट कर रहे हैं तो भाई उसमें भी देखिए मैंने करा क्या है, डीबी की क्लास को कॉल करा है मैंने, और अपने टेबल को मैंने क्या करा है, नाम दे दिया। भाई देखें, इस वाले टेबल के साथ आपने क्या करना है, काम करना है। अब इस टेबल के अंदर से अब की दफा मुझे करना क्या है, इस तरीके से डिलीट नाम का आप क्या कर दो, मेथड लगा दो। और इस वाले मेथड के अंदर डॉलर आईडी नाम का जो आपने पैरामीटर असाइन करा था अपने इस वाले फंक्शन को, उसको क्या कर दो, यहाँ पर कॉल कर दो। इससे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। इतनी लंबी क्यूरी लगाने से बेहतर आप क्या कर दो, ये वाली क्यूरी यूज कर लो जिसको हम बोलते हैं लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। करेगा क्या, वो डेटाबेस के अंदर से इस वाले टेबल को ढूंढेगा और डिलीट कर देगा बस इस वाली आईडी को। और जब वो डिलीट कर देगा बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास इफ में वो चेक हो जाएगा। अगर डेटा डिलीट हो जाता है तब भी हमें क्या कर देगा, वो इस वाले पेज पे लेके आ जाएगा, और अगर नहीं करेगा तब भी वो हमारे को इस वाले पेज पर लाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, एक दफा इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। अब की दफा यहाँ पर देखिएगा, शाहजेब सईद वाला जो डेटा है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने पे यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो डेटा है वो भी क्या हो चुका है, हमारे पास से यहाँ से डिलीट हो चुका है। और अगर डेटाबेस पे हम जाकर चेक करें तो डेटाबेस के अंदर भी देखिएगा आपके पास जो डेटा था वो क्या हो चुका है, सारा का सारा डिलीट हो चुका है। सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है, अभी एक ही बंदे का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब आखिरी जो डेटा बाकी है इसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं हमारे ओआरएम से, ठीक है, जो कि सबसे आसान है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ठीक है। ये आईडी भाई मेरे पास यहाँ से इस वाली फंक्शन के अंदर से आ रही है। इसको कहाँ से मिल रही है, इसको मिल रही है हमारे पास हमारे इस जगह से, राउट से। इस जगह से हमारे पास क्या आ रही है, आईडी रिसीव हो रही थी, ठीक है। अब ये काम हो गया। तो अब करना क्या है भाई, देखिए हमारे पास एक तरीका ये है, अगर किसी को ये आसान लगता है वो ये यूज कर ले, या फिर हमारे पास ये क्यूरी बिल्डर है ये यूज करना चाहे तो भाई आप लोग क्या कर लो, ये यूज कर लो, ठीक है। वो आपको बता भी देगा ये क्या है, हमारे पास क्यूरी बिल्डर की एक क्यूरी है, ठीक है। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं जिसको हम बोलते हैं हमारा ओआर है। उसके अंदर इतनी लंबी झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप एक काम ये करो, अपना एक वेरिएबल बना लो, किस नाम से, डेटा नाम का, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने क्या करा हुआ है, डेटा को ही यहाँ पर नीचे चेक करवाया हुआ है। अच्छा, मीटिंग खत्म हो गई है, सही है। अब आपने करना क्या है, इस वाले वेरिएबल को इक्वल करवा ले, ठीक है। इक्वल करवाना किस चीज के भाई, आपको शायद याद हो, हम लोगों ने जब ओआरएम यूज करा था, हम लोगों ने एक मेथड बनाया था, मॉडल बनाया था, जिसका हमने नाम क्या रखा था, स्टूडेंट नाम रखा हुआ था अपने मॉडल का, शायद ऐसा ही है। स्टूडेंट नाम रखा था, क्या नाम रखा था मॉडल का, यूजर। यूजर नाम रखा था ना हम लोगों ने। तो भाई मैं एक काम ये करूंगा, अपने मॉडल को क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा यूजर नाम का, क्या है हमारे पास मॉडल है, देखें हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अपना जो भी आपका यूजर नाम का मॉडल होता है ना भाई, उसके पास जाएं। और जाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, वहां पर आपको एक मेथड मिलता है डिस्ट्रॉय नाम का, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। और डिस्ट्रॉय आपने करना क्या है, डॉलर आईडी नाम का वेरिएबल यहाँ पर आप कॉल करो। देखें ये क्यूरी थोड़ी सी लंबी थी, उससे छोटी ये हो गई, और उससे भी ज्यादा छोटा आपके पास ये क्यूरी हो गई। करना क्या है, मॉडल के पास जाओ। मॉडल के पास ही आपका क्या पड़ा हुआ है, सारा का सारा डेटा रखा हुआ है। वहां पर जाके करना क्या है, इस वाली आईडी को डिस्ट्रॉय कर दे बस। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी डेटा होगा वो डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा, और आपके फॉर्म के अंदर से भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक दफा मैं पेज को रिलोड करता हूँ। मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा, डेटा क्या हो गया हमारे पास से, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल खाली फॉर्म आ गया है। देखिए मैं दोबारा से आता हूँ, अपने फॉर्म के अंदर एक नया डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी ईमेल डाल दी मैंने, पासवर्ड डाल दिया मैंने, और सब्जेक्ट कंप्यूटर डाल दिया, इंसर्ट करा। डेटा हमारे पास यहाँ पर अगेन आ। मैं दोबारा से बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना भाई, क्लिक करने पे होगा क्या, जरा समझिएगा इसको। एंकर टैग क्या है हमारे पास, ये बना हुआ है, ठीक है। एंकर टैग पे क्लिक होगा, ये वाला यूआरएल क्या होगा, हमारे पास से हिट करेगा, और ये यूआरएल कहाँ बना हुआ है, हमारे राउट के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। वो क्या करेगा, यूआरएल के अंदर से हमारी आईडी नाम का पैरामीटर रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद कहाँ पर भेज देगा, हमारे को कंट्रोलर की इस वाली क्लास के पास भेजेगा, ठीक है, फंक्शन के पास भेज देगा। और फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे से एक पैरामीटर ले रहा है। उसी पैरामीटर को हमने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो, मॉडल के पास जाओ और इस वाली आईडी को डिस्ट्रॉय कर दो। अब इस वाली आईडी का जितना भी डेटा होगा ना, वो डेटाबेस से क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और रिटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इफ चेक करेगा, अगर क्यूरी चल गई है तो या तो 1 आएगा, और अगर क्यूरी नहीं चली तो 0 आएगा।
अगर डेटा डिलीट हो जाता तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर डेटा डिलीट नहीं होता यानी कि जीरो आता है हमारे पास, तो हम इस जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से काम होगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पर आके इसको रिलोड करूंगा। बटन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक करा, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट गई, कंट्रोलर ने क्या करा, डिस्ट्रॉय करा, और डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे को दोबारा से इसी वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा था वो क्या हो चुका है, क्रिएट भी हो चुका था, डेटा डिलीट भी हो चुका था, डेटा फेच भी हो चुका था। अब करना क्या है, डेटा अपडेट करना। ठीक है, तो भाई डेटा अपडेट करने के लिए पहले यहाँ पर डेटा मौजूद होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4-5 डेटा इंसर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करते हैं इसके ऊपर, एक डेटा हमारे पास आ गया है। अच्छा, पेज को पहले मैं रिलोड करूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, खिजर। इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, सब्जेक्ट डाल देता हूँ, कंप्यूटर, इंसर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, एक और बंदे का डेटा डाल दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 लोगों का डेटा आ गया है, और उसकी आईडी भी आप चेक करें 5 6 7 आ रही। क्यों? क्योंकि शुरू के जो 4 डेटा थे हमने उसको क्या करा था, डिलीट करा था। ठीक है, इसकी वजह से जब भी आपकी दफा डेटा आएगा उसके बाद वाला आएगा, जो एक दफा डिलीट हो जाए उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने डिलीट करा है ना भाई, इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट भी करवाना पड़ेगा, सेम तरीका है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम ये करो, अपने VS कोड में आ जाएं, जहां पर आपके पास सारा का सारा डेटा फेच होकर आ रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने एंकर टैग को डिलीट के लिए काम करने का बोला था ना भाई, इसी तरीके से आप एक काम ये करें, एक और एंकर टैग बना लें। और इस एंकर टैग में आपने लिखना क्या होगा, एडिट लिखना होगा। ठीक है, और जब उस पर क्लिक हो ना भाई, हम कहाँ पर चले जाएं, हमारे एडिट वाले पेज के ऊपर चले जाएं। यानी कि अब की दफा जो राउट हिट करेगा वो ये वाला राउट हिट करेगा, और उसके ऊपर क्या जारी होगी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यूजर की आईडी जारी होगी। क्योंकि भाई जो डेटा अपडेट करना है उसी बंदे का करना है जिसकी हमारे पास आईडी मौजूद होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके इसको एक दफा रिलोड करूं, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास सारे के सारे एडिट वाले बटन यहाँ पर शो हो रहे हैं। और हर बटन के ऊपर आप बॉटम में देखिएगा आईडी नंबर 7 लिखा हुआ आ रहा है, एडिट/6 लिखा हुआ आ रहा है, एडिट/5 लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल बॉटम में दिख रहा है सबको। ठीक है, यानी कि हमारे पास एडिट के ऊपर क्या आ रही है, आईडी रिसीव हो रही है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूं, तो क्लिक करने पे वो बोल देगा पेज नोट फाउंड। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये राउट हमारा बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, राउट किसके लिए बनाया था हम लोगों ने, डिलीट के लिए बनाया था। तो अब की दफा हमें करना क्या है, एडिट करवाने के लिए एक राउट हमें बनवाना पड़ेगा। तो इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके कॉपी कर लेता हूँ, बस यहां पर आके हम क्या कर लेते हैं, अपने डेटा को चेंज कर लेते हैं। नाम क्या रखा हुआ था मैंने, एडिट रखा हुआ था। ठीक है, जो ये नाम होगा इसको कंट्रोल C कर ले, और यहां पर एंकर टेक्स्ट से क्या कर लेगा, अब उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपने बोला क्या, कि जब हमारे पास यहाँ पर URL हिट करेगा, हिट करने पे कंट्रोलर के पास क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा किस नाम से, एडिट नाम का। ठीक है, ये फंक्शन अभी बना हुआ नहीं है, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ, अपने कंट्रोलर की फाइल में आता हूँ, और यहां पर आकर, ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शन बना हुआ था ये डिलीट के लिए बना हुआ था। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन और मैं बनाऊंगा किसके लिए, एडिट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एडिट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूं। और ये जो नाम है भाई, देखिए बार बार मैं आपको बोलता हूं, ये जो नाम है और ये जो आपने यहां पर नाम पास करा हुआ है, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, यहां पर आगे आपने क्या करा भाई, ये जो एडिट नाम का फंक्शन है ये हमारे से रिसीव करेगा एक आईडी को, और जो भी आईडी इसके पास आ रही है उसको आप क्या करवा दो, सिंपल रिटर्न करवा दें हमारे वेरिएबल को। ठीक है, इस तरीके से अब ये क्या काम करेगा, अगर बटन पे क्लिक होता है, कंट्रोलर काम कर रहा होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी आईडी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, एक दफा मैंने पेज को रिलोड करा, मैंने आईडी नंबर 7 पे क्लिक करा, तो जो हमारे पास फंक्शन था उसने भी क्या कर दिया, हमारे को रिटर्न करवा दिया आईडी नंबर 7 को। ठीक है, अगर मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, आईडी नंबर 5 लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि कंट्रोलर क्या कर रहा है, अपना काम सही तरीके से कर रहा है। अब करना क्या है, जब मेरे को आईडी यहां पर रिसीव हो रही है, अब उस आईडी को हमें करना क्या है, सर्च करवाना है डेटाबेस से, कि भाई डेटाबेस से इस बंदे का रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, क्योंकि फॉर्म चाहिए होगा हमारे को। फॉर्म के अंदर ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ होता है हमारे पास। अगर डेटा लिखा हुआ ना हो तो अपडेट करने में क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। मुझे नहीं पता होगा मैंने पुरानी मेल क्या लिखी हुई थी, क्या पता मैं नई मेल गलत डाल दूं। ठीक है, तो अगर डेटा पहले से लिखा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो उसके लिए आप एक काम ये करो ना, कि भाई यहां पर आ जाओ, अपने डेटाबेस के अंदर से डेटा को सर्च करवा ले। सर्च करवाने का तरीका क्या हो, डॉलर एक वेरिएबल बना लें किस नाम से,
डेटा नाम का, ठीक है ना। एक डेटा नाम का वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, इसके लिए काम करेगा। और जो ये वेरिएबल है वो मैंने इस वाले फंक्शन के लिए बनाया हुआ है, वो इसके लिए काम करेगा, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा। अब इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर करना क्या चाहिए हमारे को, वही वाली बात, डीबी की क्लास को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, सिलेक्ट नाम का हमारे पास क्या होगा, मेथड होगा। इसके अंदर क्या कर लेंगे हम लोग, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू, अच्छा वही गलती करता हूँ मैं, सिंगल कोटेशन लगा दी मैंने, हर दफा ये गलती हो जाती है भाई, डबल लगाया करें, ठीक है। वी आर आई डी इक्वल्स टू, आईडी कहाँ से मिल रही है मेरे को, डॉलर आईडी नाम का हमारे पास जो पैरामीटर रिसीव हुआ था, यहां से क्या मिल जाएगी मेरे को, आईडी मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी आईडी मिलेगी लाजिम है तो उसका जितना भी डेटा होगा हमारे पास इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि इसी वाले वेरिएबल को यहाँ पर रिटर्न करवा के चेक कर लेता हूँ कि इसका डेटा हमारे पास यहाँ पर शो भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। मैं पेज को एक दफा रिलोड कर लेता हूँ और एडिट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा उसी बंदे का जितना भी डेटा होगा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से शो होगा, यानी कि डेटाबेस से डेटा क्या हो रहा है, ढूंढ रहा है वो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इब्राहिम का डेटा एडिट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा इब्राहिम का सारा डेटा यहाँ पर हमारे पास वो शो कर रहा है, यानी कि डेटाबेस के अंदर से डेटा हमारा सर्च हो रहा है। लेकिन वही वाली बात, ये तरीका हो गया पुराना। इसके अलावा क्या है, लारावेल क्यूरी बिल्डर है, वो यूज कर लो। उससे भी आसान बताऊं मैं, उसको भी यूज ना करें, हटा दें इस चीज को। वही वाली बात, ओ आर एम, सबसे आसान तो वही है, ठीक है। तो भाई देखें, आपने करना क्या है, हमेशा ओ आर एम को यूज करें। मैं सिंपल आपको सब बता देता हूँ, देखें इस तरीके से भी क्या हो रहा है, हमारा डेटा सर्च हो रहा है, ठीक है। ओ आर एम को यूज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यूजर नाम का हमारे पास जो मॉडल बना हुआ है, ठीक है, उसके पास जाना पड़ेगा। और वहां पर हमारे पास क्या होता है, फाइंड नाम का एक मेथड होता है, ठीक है। वहां पर जाके डॉलर आईडी को आप क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे, इतना सा काम है बस, ठीक है। यूजर के पास जाओ, फाइंड कर लो आईडी को, जो भी आईडी मिलेगी आपको सिंगल रिकॉर्ड लाकर दे देगा, ठीक है। अभी अगर मैं बैक पे जाऊं, इसको एक दफा मैं रिलोड करूंगा, खिजर के डेटा पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखिएगा खिजर का डेटा हमारे पास कितने आसानी के साथ फाइंड होकर आ रहा है, ठीक है। तो भाई देखिए, आप ये यूज करना चाह रहे हो ये यूज कर लो, क्योंकि ये आपको आसान लग रहा हो, आप लोग पढ़ के आए हो, ये आपको सबसे आसान लग रहा होगा। लेकिन भाई देखो, आसान तो है, लेकिन इससे भी आसान तरीका तो ये है ना भाई, यूजर फाइंड, यूजर डिस्ट्रॉय, यूजर डिलीट, सबसे आसान तरीका वही है, ठीक है। तो जब भी यूज करें अपना क्या यूज करेंगे, आप और एम यूज करेंगे, ठीक है। अब जब यूजर फाइंड हो चुका है, करना क्या है, व्यू के पास भेजना है अपडेट करवाने के लिए, ठीक है। पहले डेटा क्या होगा, एडिट होगा। जब वो एडिट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, उसको हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो एडिट करने के लिए पहले मेरे पास एडिट वाला पेज होना चाहिए, वो बना हुआ नहीं, ठीक है। तो एक काम ये कर लेता हूँ, मैं अपना पेज यहाँ पर क्रिएट करवा लेता हूँ, PHP, ठीक है, आर्टिसन मेक कोलन व्यू। और व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, यूजर नाम का है, क्या है, फोल्डर है, डॉट, उसमें आप एक पेज बना दो, किस नाम से, एडिट नाम का, ठीक है। उस पर मैंने क्लिक करा, हमारे पास पेज बनकर तैयार हो चुका होगा। ये आ गया हमारा एडिट वाला पेज। अब यहां पर करना क्या है भाई, मुझे बताएं, डेटा इंसर्ट करवाया था आप लोगों ने, इंसर्ट करवाने का जो फॉर्म है ना भाई, उसी को आपने क्या करना है, यहां से कॉपी कर लें, ठीक है। पूरा का पूरा फॉर्म मैंने क्या करा, कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद एडिट वाले पेज में आया और यहां पर लाके हमने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा। और ऊपर जहां हमारे पास लिखा हुआ होगा ना, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा, यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, अपडेट स्टूडेंट डेटा, ठीक है। बस मैंने क्या करा है, अभी सिंपल सा फॉर्म कॉपी पेस्ट करा है। और अगर मैं यहां पर आऊं, और अच्छा इसका राउट तो बनाया नहीं है ना भाई, इसका जो है ना राउट हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बल्कि राउट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने जो कंट्रोलर पास करा हुआ है ना भाई, उसी कंट्रोलर के पास आ जाओ। और यहां पर आके आपने बोलना क्या है, कि भाई आप एक काम ये करो, रिटर्न कर दो हमारा एक व्यू, ठीक है। व्यू कहां पर बना हुआ है हमारा, यूजर नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर एडिट नाम का एक पेज बना हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, वो राउट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको एक दफा मैं रिलोड करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो अपडेट वाला फॉर्म है वो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से शो हो जाएगा। अब मसला ये कि यहाँ पर जो ये इनपुट बने हुए हैं इसमें डेटा ऑलरेडी फिल आउट होना चाहिए, ठीक है, जो कि हम वहां से पहले रिसीव तो कर चुके हैं, बस यहाँ पर भेजा नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। तो डेटा भेजने के लिए आप एक काम ये करें कि इसी के अंदर आ जाएं, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, ठीक है।
कोमा लगाने के बाद इस तरीके से एरे आप यहाँ पर ओपन करेंगे और अपनी की बना लें, किस नाम से, यूजर नाम की आपने क्या करी है, एक की बनाई है, ठीक है। इस यूजर नाम की के अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारा डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर से निकल कर आएगा, ठीक है। डेटा नाम का वेरिएबल ले रहा, ये क्या करेगा, सारा का सारा डेटा इस वाली की को असाइन कर देगा, और ये की कहां पर जा रही है, हमारे इस वाले व्यू के पास जा रही है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इनपुट के अंदर आ जाएं, और यहां पर आप लोगों ने करा हुआ क्या था, ओल्ड नाम का जो वैल्यू आपने पास कर दी थी ना भाई, अब की दफा यहाँ पर जो है ना ये ओल्ड नहीं आएगा। क्या काम कर रहा हूँ भाई, अगर वैलिडेशन करते वक्त हमारे पास इनपुट हट जाता है ना, उसकी जगह पर ये लिखा हुआ आता है हमारे पास पुरानी वाली वैल्यू इसकी, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर आपने करना क्या है भाई, आपने करना ये है डॉलर यूजर, यूजर में से क्या लेकर आ जाओ, उसका नेम लेकर आ, ठीक है। चेक करते हैं, इनपुट में मेरे पास नेम लिखा हुआ मिलेगा मेरे को, बिल्कुल फिजा लिखा हुआ मिल गया मेरे को, ठीक है। अगर मैं बैक पे जाऊं, मैंने क्या करा, इब्राहिम का या फिर अरहम का डेटा एडिट करने की कोशिश करी, तो यहां पर देखिएगा इनपुट का ना मेरे पास अरहम का ही नाम लिखा हुआ आएगा, किसी और बंदे का नाम लिखा हुआ नहीं आने वाला, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई जहां जहां आप लोगों ने ओल्ड पास करा हुआ है ना, उस जगह से उसको मिटाएं, और आपने करना क्या है, डॉलर यूजर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से आपको मिल जाएगी आपका मेल नाम का कॉलम, ठीक है, मेल लिखी हुई मिल जाएगी। पासवर्ड की जगह पर मुझे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, वेरिएबल कॉल करें सबसे पहले यूजर, ठीक है। ये वेरिएबल आ कहां से रहा है, ये वेरिएबल यूजर नाम का वेरिएबल आ कहां से रहा है भाई, की जो बनाई है ना, ये हम लोगों ने जो की बनाई है ना यहाँ पर, इस की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर डेटा कहां से आ रहा है, इस वाले वेरिएबल से आ रहा है, और यही डेटा कहां से लेकर आ रहा है, इस वाले मेथड की वजह से लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। नीचे आ जाए, आखिरी चीज बाकी है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पास करने के लिए मैं दोबारा से कॉल करूंगा हमारा यूजर नाम का वेरिएबल, उसके अंदर से आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट नाम का एक कॉलम, ये सब्जेक्ट पासवर्ड मेल, ये डेटाबेस के कॉलम के नाम है। कौन सा वाला, की बनाइए, दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाए भाई। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखें उस बंदे का सारा डेटा आ चुका है। अब बस करना क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे चीजें चेंज करनी है, अपडेट पे क्लिक करना है, काम हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना काम करना है। अच्छा मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना, ये डेटा यहाँ पर आया कैसे, ये बात कर रही है भाई। देखिएगा, यहाँ पर जब भी हमारे को व्यू को डेटा भेजना हो ना, तो हमें करना क्या पड़ता है, की और वैल्यू फॉर्म में डेटा उसको भेजना पड़ता है। मैं डायरेक्टली इस वाले वेरिएबल को नहीं भेज सकता, भेज सकता हूँ लेकिन एक तरीका है, बताता हूँ मैं वो तरीका क्या है। लेकिन फिलहाल अगर आपने अपने व्यू को ये वाला वेरिएबल शो करवाना है ना भाई, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से व्यू के अंदर ही आपने क्या करना पड़ेगा, एक एरो ओपन करना पड़ेगा, और क्या कर देगी आप, एक की बना दिएगा किसी भी नाम से, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो की बना रही ना, यही की आपने अपने व्यू में कॉल करनी पड़ेगी, वहां पर आपने डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने डेटा कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यूजर, यूजर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने की किस नाम से बनाई थी, यूजर नाम से ही बनाई थी। अब जो यूजर नाम की है उसको हमने क्या करा हुआ है, एरो ऑपरेटर से इक्वल करवाया हुआ है, किसके, इस वाले वेरिएबल के, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा हमारे पास रखा हुआ है। अगर कंफ्यूजन हो रही ना, ये वाली की क्या काम कर रही है, ये वाली की क्या काम कर रही है, इसका एक आसान सा हल ये है कि आप इसको यहां से हटा दो, ठीक है भाई। यहां पर आके इसको मैंने हटा दिया, बल्कि लारावेल में हमारे पास एक आसान तरीका ये होता है, कॉम्पैक्ट करके हमारे पास एक क्या होता है, लारावेल का बिल्ट इन मेथड होता है, ठीक है। ये आपसे सिंपल आपके वेरिएबल का नाम बोलता है, ठीक है भाई। तो मैंने बोल दिया भाई हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, यूजर है, ठीक है। इस तरीके से कोटेशन में पास करिए, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में मांगता है नाम। और ये जो आपने इसको डेटा रखा हुआ है ना भाई, इसको भी आप क्या कर दें, यूजर करते हैं बस। अब यहाँ पे देखें, जो भी डेटा आएगा वो यूजर नाम के वेरिएबल में आएगा, उसी यूजर नाम के वेरिएबल को हमने क्या करा है, कॉम्पैक्ट करके अपने व्यू के पास भेज दिया। अब यहाँ पर आपने की और वैल्यू बनाने की जरूरत भी नहीं, एक ही वेरिएबल बना, उसी में डेटा आया, उसी को हमने क्या करा, रिटर्न करवा दिया हमारे व्यू के पास। और अगर मैं यहाँ पर आके अपने पेज को रिलोड करूँ, डेटा हमारे पास देखें अभी भी वैसे का वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो वाली बात समझ में नहीं आ रही तो भाई आप क्या करो, इस तरीके के काम को यूज करो, कॉम्पैक्ट करके। भाई कॉम्पैक्ट क्या काम कर रहा है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ पर देखें, पहले हम लोग डेटा किस तरीके से व्यू के पास भिजवा रहे थे, देखें पहले हमने क्या करा था, एक वेरिएबल में डेटा रिसीव करा था, वेरिएबल का नाम क्या है, डेटा, ठीक है। और हमने क्या करा था, उसी वेरिएबल को व्यू के पास भेजने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करा था, यानी कि यूजर।
और उसी यूजर को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एडिट के अंदर इस तरीके से कॉल कर रहे थे, यूजर में से मेल लेकर आ जाओ, यूजर में से पासवर्ड लेकर आ जाओ। ये काम थोड़ा सा लंबा हो रहा था, ठीक है। तो लारावेल ने क्या करा, इस काम को हल करने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पर इसको कट करा, और लारावेल ने अपना बिल्ट इन एक मेथड निकाल दिया, कॉम्पैक्ट। ठीक है। ये काम करता क्या है भाई, देखें, आपका जो वेरिएबल का नाम होगा ना, यहाँ पर कॉल कर दो, ये आपका दो काम करेगा। एक, आपका यहाँ से वेरिएबल रिसीव भी कर लेगा, और इसी वेरिएबल को आपको क्या कर देगा, यूजर के पास भेज भी देगा। ठीक है। तो यूजर के पास जो वेरिएबल जा रहा है वो किस नाम से जा रहा था, यूजर नाम का। ठीक है। लेकिन इस वेरिएबल का इस वाले वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी यूजर बनाना पड़ेगा, यानी कि यूजर के अंदर ही डेटा रिसीव होगा, और यूजर ही हमने क्या करा हुआ है, अपने व्यू के पास भेजा हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं बैक पे जाऊं, मैंने क्या करा, इब्राहिम के ऊपर क्लिक करा, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इब्राहिम का सारा डेटा इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है। अब बस करना क्या है, यहाँ पर बटन के क्लिक करने पे मेरे को ये सारा का सारा डेटा भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, हमारे पास डेटा अपडेट हो रहा होगा। ठीक है। फॉर्म की पिक्चर चाहिए। पीछे का टर्मिनल बंद करें। बट टर्मिनल से क्या होता है, तुम्हारे को डेटा। डिव जो होते हैं ना, ये छोटे बड़े लगते हैं नीचे। तुम्हें अभी तक डिफ से साथ वो नहीं करना है। हो गया। ये होती है इसी में लेंगे। इसके भी ले लो, फिर बोलोगा सर इसका नहीं लिया मैंने। हो गया भाई। अच्छा भाई, अब एक काम ये करेंगे, जितना भी मैंने काम करवाया ना, बस अभी इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ। अपडेट वाला जो काम है वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। और साथ साथ फिर हमारे को डेटा को जो है ना सॉर्ट भी करना होगा, यानी को अगर मैं सर्च करूँ डेटा, तो वही वाला डेटा मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, ये वाला काम भी करेंगे।